आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं श्रीमान रवि कुमार नोहवार जी। मानागढ़ी मथुरा। मानागढ़ी मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं। एक किसान भी हैं, किसान परिवार में जन्मे और रियल एस्टेट का इनका बहुत बड़ा काम है मथुरा वृंदावन में। और गांव की सेवा भी करना चाहते हैं। की भी है, अच्छा, पहले की भी पहले है। प्रधान भी रहे हैं और अब दोबारा से प्रधान बनना चाहते हैं। जी। तो आज मुलाकात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी ज़िंदगी किस तरीके से चलती है, क्या कुछ चमत्कार से यहाँ तक पहुँचे, एक किसान परिवार से और एक रियल एस्टेट तक का जो जीवन इन्होंने तय किया, वो किसी भभूति से या अंगूठी से या अपनी मेहनत से, जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी नौहवार साहब। नमस्कार जी महाराज जी। नौहवार साहब, हम आपसे आपके जीवन का अनुभव के बारे में बात करेंगे, मान्यताओं के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति आपके हिसाब से होगा इस दुनिया में जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो? नहीं, हर व्यक्ति की एक अपनी इच्छा होती है एक मंजिल तक पहुंचने की। जी। जब से जीव जन्म लेता है उसकी इच्छा तो होती है, बिना इच्छा के तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। जी। कोई कुछ भी पाने की इच्छा ही आदमी का एक लक्ष्य होता है। तो क्या कोई ऐसा जीव या ऐसा कोई आदमी होगा आपके अंदाजे से इस धरती पे जो इच्छा रहित हो? नहीं महाराज जी, मैं तो इस चीज पर नहीं विश्वास करता। मैं तो इसी पर करता हूँ कि इच्छाएं होनी चाहिए और समाज की सेवा की हो या परमात्मा पाने की हो या अपने सर्व समाज सबके हित की बात करने वाला हो। मतलब मैं तो इच्छाएं हाँ जी, मैंने रहती हैं। मेरी तो मैं अपने जीवन की बात करूं तो जो है मैं स्टूडेंट लाइफ से ही समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूं। बहुत बढ़िया। और चाहे स्कूल का कोई अच्छा काम हो या ग्राम का काम हो, तो मैं पहले जैसे चुनाव लड़ा तो उस समय मैं हार गया था, तो मैंने उसके बावजूद प्रधान से ज्यादा काम कराए थे। बहुत बढ़िया। चाहे बिजली का हो, चाहे पोखर की पार का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे तुम्हारी बिजली की लाइन हाँ, जो कोई भी हो, हाँ, सामाजिक सार्वजनिक काम के लिए मैं शुरू से तैयार रहा। और आपके आशीर्वाद से, मंत्रियों से, विधायकों से, सबसे मैं गांव के लिए जो है धन लाया था और मैंने लगवाया भी था। अब और दूसरी बात, स्टूडेंट्स लाइफ से ही मेरी समाज सेवा से मैं जुड़ा रहा। बहुत बढ़िया। आरएसएस से हूँ रहा हूँ और वैसे भी मैंने समाज सेवा मतलब जो भी समाज का काम करने लायक मतलब योग्य होता इच्छाओं है। का विस्तार किया। हाँ जी। भाई बहुत से लोगों की इच्छा होती है अपने परिवार हाँ। तक सीमित होती है, नहीं, बहुत हाँ। सी की पूरे। नहीं, हमने तो समाज से जुड़े रहे, जी, बहुत समाज बढ़िया। सेवा के लिए। अब हमारा और दूसरा एक प्रश्न। मेरा बेटा भी है अच्छा। जो सीजीएल पार करके और जो है गृह मंत्रालय में नंबर आ गया। 1.5 लाख से उसकी स्टार्टिंग थी और वो जो है आपके जीवन उसने वो नौकरी छोड़ करके आप जैसा जीवन धारण कर रहा है। बरसाने में रहता है विनोद बाबा के सानिध्य में। और जो है उसी अभी उम्र अभी करीब 22 साल थी, उसी समय से उसने ये जीवन धारण कर लिया है। तो वो भक्ति में रहता है। अच्छी बात है, इच्छा है उसकी। इच्छा है, जबकि उसके लिए कोई नहीं। हमने उसे पढ़ाया था, कोटा भी पढ़ाया, दिल्ली भी पढ़ाया, सब कुछ उसे दिया। इंटेलिजेंट है उसे। लेकिन इंटेलिजेंट योग्य है, सीजीएल जिसने क्रॉस किया तो वो तो योग्य तो है। तो उसने उसके बावजूद भी फिर उसे कुछ को ज्ञान हुआ, तो वो परमात्मा में जो है लीन है, अपने भक्ति में लीन है। हमने खूब रोका अपनी लेकिन इच्छा अनुसार। हाँ जी, हमने भी कह दिया जब तेरी जैसी तेरी इच्छा, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। हमारा जो कर्तव्य था वो पढ़ाना हमने लिखाना पूरा जो कर वो दिया। पूरा किया। शुरू से ही हमने यहाँ से ले जा करके मथुरा पढ़ाया था उसे। मथुरा रहे थे, वहीं से बच्चों का दोनों का लालन पालन किया। 2 बच्चे हैं मेरे, एक जो है उसमें वेटनरी में अभी बीटेक कर रहा है और वो जो है बरसाने में। और मेरे परिवार से मुझसे बड़े जो है श्रीनगर में लाल चौक पे जो है शहीद हो गए थे। अच्छा। तो मेरे परिवार से शहीद में यहाँ शहीद परिवार के नाम से भी मुझे जाना जाता है। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, क्या कोई ऐसा आदमी होगा इस धरती पे जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? महाराज जी, कभी नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी सर्वपूर्ण इच्छाएं मरते दम तक पूर्ण हुई हो। ये तो संतुष्टि है, जहां आदमी संतुष्ट हो जाए
उसी से नहीं, संतुष्ट होना भी तो इच्छा ही है। हाँ ये मेरी इच्छा है, मुझे हाँ कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे ये तो भी है, तो ऐसे तो इच्छा है। ही है। हाँ, तो ये भी एक इच्छा ही है। तो ऐसा कोई नहीं जिसकी कोई इच्छा ना हो। अच्छा, चलो हाँ। हमने नौवार साहब एक फिलॉसफी लिखी है हम्म 11,000 पन्ने की, हम्म जो विश्व की सबसे बड़ी फिलॉसफी है हम्म और अनुभव की लिखी है। हम्म। अनुभव जो हम आपसे तो बातें तो पीएचडी कर कहाँ रहे से की हैं, महाराज जी आपने? लंदन से? वो हम बाद में चर्चा करेंगे। हम्म अभी जो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, हम्म उसमें हमने जो इतना बड़ा बवाल है आदमी की जिंदगी में, उसको 2 शब्दों में समेटा है। हम्म आदमी की जीवन केवल है इच्छा पैदा करना हम्म और पूरी करना, हम्म। इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं है। हाँ जी। ऐसा कोई काम याद आता है जो बगैर इच्छा के हो गया हो आपका? नहीं आता है। जब बगैर इच्छा के, तो मेरा बेटा है जिसने मेरी इच्छा नहीं थी कि उस नहीं लाइन में नहीं, भेजनी। आपकी पर्सनल लेवल नहीं नहीं, पे पर्सनल कोई नहीं, बिना इच्छा के तो कोई काम होता ही नहीं। कोई मूवमेंट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जब इच्छा होगी तभी तो कोई काम हम आगे बढ़ेंगे, कर्म करेंगे। जब कर्म करेंगे तो जब वो होगा। हाँ, ले लिया है, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो हमने एक दावा किया है नौवार साहब, हम 51 लाख रुपए देंगे जो हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढ के ला देगा जिसके अंदर इच्छा न रहती है, जो आदमी ऐसा ढूंढ के ला देगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों, जो आदमी ऐसा काम बता देगा जो इच्छा के बगैर हो जाता हो। ठीक है, तीनों बात महाराज जी मेरे हिसाब से असंभव है। ऐसे हमारे पास 11 प्रश्न हैं और हम 51 लाख रुपए का दावा कर रहे हैं कि जो हमारे 11 प्रश्नों तो का मैंने उत्तर तो आपके देंगे। प्रश्नों का जवाब दिया है महाराज जी। मुझे ला दो ना ऐसा आदमी ढूंढ के। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। आप इसके बारे में थोड़ा सा अपना बताएं कि जब आदमी मर जाता है जी। तो जो निकल के जाता है वो क्या है? वो महाराज जी हमारा ये जीव ही कह सकते हैं इसे हम अपनी इस सांसारिक जीवन में। तो जीव, हाँ जी, आत्मा परमात्मा जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो वो जीव जो है ये मरता कभी नहीं है। ये तो ये है कि ये शरीर छोड़ करके दूसरी देह में चला जाता है या परमात्मा में विलीन हो जाता है, लेकिन मरता कभी नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं है। चलो, ये हमने अभी आपके सुना है। हाँ, ये सुना है आपने? हाँ जी, प्रैक्टिकल तो हमने भी नहीं जाना। आज आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। हाँ, करोगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, नौवर साहब, हम अगर ये आपसे जानना चाहें, इस दुनिया को चला कौन रहा है? कोई तो एक शक्ति होगी जो चला हाँ जी, रही बिल्कुल होगी। बिल्कुल। वो एक परमात्मा जिसे कहते हैं, वो जो किसी ने नहीं देखी है, ना उसमें जीव है, ना वो मारने से मरता है, ना काटने से कटता है। वही एक आत्मा परमात्मा ये जो सुनी सुनाई बात नहीं है जो आप बता रहे हो, है? किसी से सुनी है आपने? आपका अनुभव नहीं तो नहीं है? नहीं, अनुभव है इस चीज का, मेरे जीवन में भी है कि जो है मारने वाला तो कोई और ही है। नहीं नहीं, ये सब सुनी सुनाई बात कर रहे हो नहीं, आप। देखो सुनो भाई आप ये महाराज जी, सुनो, बताओ। मेरे स्टूडेंट लाइफ में गोली लगी थी। ठीक है। ठीक है, और मैं जो है इस दुनिया में नहीं रहा, और फिर कोई लाने वाला कोई दूसरा ही है। तो मैं जब से जानता हूँ कोई लाने वाला दूसरा है और मारने वाला नहीं, वो एक चीज अलग है। वो एग्री। हाँ जी। लेकिन आप ये कह रहे हो कि परमात्मा है, तो फिर मुसलमान तो ये कह रहे हैं वो अल्लाह है। देखो महाराज जी, वो अपनी अपनी भाषा है कि कोई अल्लाह मानता है, कोई परमात्मा मानता है, कोई यीशु मानता है, कोई कुछ मानता मतलब है, एक शक्ति लेकिन है। शक्ति एक है। अच्छा, उस शक्ति का अगर हम आपसे कहें कोई नाम ऐसा दे दो जो सब मान ले। नहीं, उस शक्ति का कोई नाम है ही नहीं। अगर उस शक्ति पे जाओगे तो वो है, पर लेकिन उस वही संसार को चला रही है। चलो, हम आपको एक नाम देते हैं आज अलग से। हम्म। अच्छा, विज्ञान को मानते हैं? हाँ, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन सब कुछ विज्ञान ही नहीं है, उसमें कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी हीटर चला दें यहाँ, तो अनुभव करते हो ना गर्मी? हाँ बिल्कुल करते ये हैं। विज्ञान है। हाँ, लेकिन बाकी चीजें तो हम सुनी सुनाई और मान्यताओं वाली बात करते रहे हैं अभी तक। हाँ, हमारे हजारों में दर्शन है, हाँ, हजारों भगवान हैं इस धरती पे, मान्यताएं हैं। जी। अब 1000 लोग तो नहीं चला रहे, क्योंकि पैदा नहीं, होने का प्रोसेस तो हमारा एक एक है ही है, सबका। सबका एक ही है। अच्छा, हमने जो दर्शन लिखा है उसकी यात्रा अब आपको कराते हैं। जी अगर वो अनुभव में ना रहे तो आप मना कर देना मेरे को। जी।
हमारा दर्शन ये दावा करता है नौवार साहब कि हमारा जो ये शरीर है जी। ये साधन है हम्म, और नाम है जो ये पहचान है, हम्म, और जो मैं हूँ हम्म, जो अंदर जो बोल रहा है जो भी निकल के जाता है वो इच्छा है, हम्म। क्योंकि जब इच्छा निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है। हाँ जी। तो वो आत्मा नहीं है, वो इच्छा है, ये हमारा दर्शन दावा करता है। अच्छा, जो हमारे शरीर से निकल के जाती है वो हमारी इच्छा है। क्योंकि सारे जीवन भर हम इच्छा इच्छा ही वगैरह तो हम करते तो रहते करते हैं। ही नहीं, हाँ। तो अनुभव तो इच्छा लास्ट होती में है। ये है कि इच्छा जाती है। एग्जैक्टली, इच्छा खत्म हो गई तो शरीर मृत हो गया। नहीं महाराज जी, इच्छा तो मरते दम तक बोलते हैं, कभी खत्म नहीं होती। नहीं, जब जलाने जाते हो जब मृत हो जाता है तब तो इच्छा रहती नहीं। नहीं तो वो उससे पहले जो आदमी की जो है वो तो ये चाहता है कि मैं कभी मरूं नहीं, ये भी तो एक नहीं, इच्छा है। वो पूर्ति हो गई। हाँ। इच्छा अलग है, पूर्ति अलग है। बहुत सी इच्छाएं ऐसी हैं, अब आप मान लो कि उनकी पूर्ति नहीं होती। नहीं होती। पूर्ति तो आपके बल के ऊपर है, हाँ आप जी। कर सकते हैं नहीं कर सकते। हाँ जी। लेकिन पूर्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, अभी मैं केवल इच्छा की बात कर रहा हूँ। इच्छा निकल जाती है और शरीर मृत हो जाता है। तो हमारा दर्शन ये दावा कर रहा है कि जो मैं हूँ, मैं इच्छा हूँ, शरीर मेरा साधन है और नाम मेरी पहचान है। क्या ये ठीक करता है या बकवास कर रहा है हमारा दर्शन, आपके अनुभव के हिसाब से? नहीं महाराज जी, मैं इस बात से इच्छा वाली जो आप कह रहे हो वो इच्छा वाली बात से सहमत नहीं, बाकी से तो सहमत हो कि जो इच्छा की आप जो बात कर रहे हो उस इच्छा को तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। मैं उसकी और वो बात तुम ही कह नहीं रहे कि कर वो रहा, निकल जाती है। मैं बात ही नहीं कर रहा कि वो अनंत है या एक है। हम्म। मैं केवल, मेरा दर्शन ये कह रहा है कि जब से हमें होश हुआ है, होश से पहले भी इच्छाओं से ही हम भूख रोते थे, चिल्लाते थे, जो भी, लेकिन जब से होश हुआ है तब से मेरी इच्छा करती है पानी पीने की, मैं पानी पीता हूँ। मेरी रोटी खाने की करती है, मेरी किसी को गाली देने की करती है, मेरी पूजा करने की, मतलब जो भी है, स्वेटर पहनना है, जैकेट पहननी है, बाल बनाने हैं, दाढ़ी बनवानी है, सब मेरी इच्छा से चल रहा है। ये मेरा अनुभव है। और जिस दिन ये सब खत्म हो जाएगा उस दिन मेरा शरीर मृत हो जाएगा। ये भी, तो ये इच्छा ही निकल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ये कहता है हमारा दर्शन। इस बात से आपके ज्ञान से मैं सहमत हूँ कि जब अपना अनुभव बताओ। नहीं, मेरा अनुभव नहीं है। आप मेरा इच्छा रहे तो यहाँ बैठे हो। नहीं, इच्छा तो चलती, इच्छा तो अब भी है, इच्छा क्यों नहीं है? अरे तो ये उस इच्छा की तो मैं बात कर रहा हूँ। ये इच्छा जब निकल जाएगी तो आप मृत हो जाओगे। मृत हो जाएंगे। तो इच्छा ही तो गई निकल के। हाँ, इच्छा ही गई। तो ये दर्शन ठीक लिख रहा है या बकवास कर रहा है? ठीक है। चलो अब आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये शरीर है ये दो इच्छाओं के मिलन से बना है। एक हमारे माताजी की इच्छा, एक हमारे पिताजी की इच्छा। जब ये दोनों मिली तब ये बनना शुरू हुआ शरीर जी। ये ठीक लिख रहा है? ठीक है। अब ये दर्शन ये भी लिख रहा है कि दोनों इच्छाएं हमारे अंदर रहती हैं, एक तालवे में रहती है और एक नाभि में रहती है। माँ की जो है नाभि में रहती है और तालवे में जो रहती है वो पिता की है। अभी मैंने आपसे बोला चलो जी प्रधान जी अंदर बैठ के कुछ चर्चा करेंगे जी। तो एक सेकंड के लिए आपको ये आता है कि मैं जाऊं ना जाऊं, मैं रोटी खाऊं ना खाऊं, पानी पीऊं ना पीऊं, फलाने गांव जाना है वहां जाऊं ना जाऊं, ऐसा कभी महसूस होता है? जैसे कोई काम करने से पहले दो हिलते हो, जैसे अब 3 कार्ड आ गए। कभी कभी नहीं, अब जैसे आपने कहा तो तुरंत हमने डिसीजन लिया, वो तो आपने बीजारोपण कर दिया कि भाई महाराज जी से मिलना है, हमें बात करनी है। जब जैसे 3 कार्ड आ गए आपको और एक ही समय की शादी है, तो उस समय तो विचार करना पड़ता है। तो करना पड़ता है ना, बिल्कुल। अच्छा फिर आपने डिसाइड कर लिया भैया मुझे तो छोटू के यहाँ जाना है, तो उसे हमने नाम दिया है, यहाँ से इच्छा चलती है और यहाँ टच हो जाती है तो बीजारोपण हो जाता है, भैया मुझे तो छोटू के यहाँ प्रोग्राम में जाना है। अब ये हो गया बीजारोपण। अब पूर्ति कैसे होगी? जब छोटू के प्रोग्राम में आ जाएंगे तो ये यहाँ से फिर वापस यहाँ पहुंच जाएगी और फिनिश हो गया, पूर्ति हो गई, भैया मैं छोटू के प्रोग्राम में जाना है, चला गया, प्रसाद खा लिया, उसका कार्यक्रम देख लिया। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर यहाँ से नई इच्छा जगी, भाई मुझे अब बाजना जाना है, या मुझे खेत पे जाना है, या मुझे फलाने से मिलने जाना है। फिर वो नई इच्छा जगेगी, फिर वो ऐसी बुवाई हो जाएगी, फिर जाएगी। ऐसे ये प्रोसेस बताया है कि बाहर से कुछ नहीं है, सब अंदर ही अंदर चलता है। ये हमारा दर्शन लिखता है जी। ये ठीक लिख रहा है या इसमें कोई गड़बड़ है? नहीं, ठीक है महाराज जी, ठीक लिख रहा है। हाँ जी।
अच्छा, अब एक और इच्छा पूर्ति का खेल चल रहा है दुनिया में। आप मेरे पास आए कि मुझे महाराज जी प्रधानी जिता दो, मैंने आपको एक अंगूठी दे दी, ये पहन लो, या मैंने चुटकी सी मार दी कि आप जीत जाओगे, बेशक एक आदमी से वोट मत मांगो, बेशक पर्चा मत भरो, प्रधान बन जाओगे, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा मासा, कर्म तो करना पड़ेगा। इसको क्या कहोगे फिर आप, जो ये चल रहा है खेल, जो अंगूठी पहन लो, झूठ की चुटकी? ये तो एक गुमराह, समाज को गुमराह करने वाला वो है महाराज जी। ये कुछ नहीं है कि जो हम कर्म करेंगे या उसमें कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वही मेहनत हमारे काम आएगी। मतलब ये पाखंडवाद है। हाँ, पाखंडवाद। तो हमारे देश में क्या ये चल नहीं रहा है बहुत तेजी से? ज्यादा चल रहा है। हाँ जी, तो ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। इस पाखंड के तो हम शुरू से खिलाफ खिलाफ है जी। तो ये दर्शन यही दावा करता है कि भैया कोई भी आपकी इच्छा पूरी बाहर से नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, आपने खुद कर ली। हाँ, अपनी इच्छा आपको खुद स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए खुद काम करना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, चलो यहाँ तक ये जो अनुभव होता है आपको, जैसे मैंने अभी जो कराया, ये अनुभव है आपका? बिल्कुल अनुभव है। अच्छा, अब आपको आपने बोला है परमात्मा चला रहा है। हम गए नौवार साहब सभी धर्मों के पास, अपने धर्म वाले के पास गए तो उन्होंने बोला जी परमात्मा चला रहा है, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, चौथे, सबने अलग अलग बताया। तो हम शांत नहीं हुए। क्यों? जब हमारा पैदा होने का प्रोसेस एक है तो चलाने वाला भी कोई एक ही होगा। एक ही है। फिर गए हम विज्ञान के पास, विज्ञान से पूछा भैया कौन चला रहा है इस दुनिया को? विज्ञान ने कहा जी ब्रह्मांड चला रहा है, कोई भगवान नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई कुछ नहीं, हमने जो नाम दे रखा है वो ब्रह्मांड है, उसी वही चला रहा है। हमने कहा ठीक है साहब, इसके वो दिखाओ प्रयोग करके। उन्होंने प्रयोग करके हमें दिखा दिए, तो एग्री हो गया कि हाँ एक एनर्जी है जो चला रही है। तब नाम उसको कुछ भी दे लो। हमने उनसे एक प्रश्न किया, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? हाँ, ये इसकी ये ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति कहीं से हुई होगी। कहीं से हुई होगी। तो उन्होंने कहा महाराज जी इससे पहले शून्य था, डार्क था, जीरो से आया है। तो हमने कहा ठीक है साहब, मान लिया आपकी बात। उन्होंने फिर प्रैक्टिकल करके दिखाया तो जीरो का ही आभास हुआ हमें। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा ये जीरो कहाँ से आया बताओ? उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वहां तो एंड हो गया कि महाराज यहाँ से आगे हमें नहीं पता, हम भी खोज में लगे हुए हैं। तो फिर हमने एक थ्योरी दी, हमारे दर्शन ने एक थ्योरी दी, इच्छा की इच्छा हुई। अब कहोगे जी वो इच्छा कहाँ से आई? वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई, कहीं ले जाओ तो हमारा एक ही शब्द है, इच्छा की इच्छा हुई। उसने जीरो को जन्म दिया, जीरो की इच्छा हुई, उसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, धरती आकाश ये वगैरह बनाए, करते 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 हमारे माताजी और पिताजी की इच्छा हुई तो हम बने, और हमारे पूरे जीवन भर इच्छा रहेगी, और हमारी जो इच्छा रहेगी हम वो करते रहेंगे। और फिर वो इच्छा पूर्ति इसलिए नहीं होती कि फिर वो इच्छा निकल करके पूर्ति के लिए फिर मेन जो हमारी मूल इच्छा है उसमें चली जाती है, और फिर वहां से फिर चक्कर चल जाता है। तो ये जो दर्शन ने शब्द दिया है, 8.5 अरब लोगों के लिए दिया है, पूरी पृथ्वी के लिए दिया है, पूरे जीव जंतुओं के लिए दिया है, तो ये ठीक दिया है या इससे अलग कुछ और बेहतर हो सकता है आपके हिसाब से? महाराज जी इतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आप जो कर रहे हो, जो शोध कर रहे हो, तो ये कहीं तक सही भी है जी। कैसे सही है? ये आपने जो है शोध किए हैं या लोगों से ज्ञान लेके अर्जित करके या गुरु से या किसी से भी या अपनी पढ़ाई से, तो उसी के अनुसार जो आपने निचोड़ निकाला है, तो मैं उससे सहमत हूँ आपके से। क्या ये जब हम लेके बड़े बड़े मंचों पे जाएंगे, पूरे विश्व में जाएंगे, क्योंकि ये विश्व स्तर की खोज है, ये कोई धार्मिक खोज नहीं है कि भैया ये तो हिंदुओं की है या ये जाटों की है या उनकी है, ये तो सबकी है। तो हम इसको जब विश्व पटल पर लेके जाएंगे
क्या इसको कहीं कोई रुकावट नजर आ रही है आपको, या नहीं, कोई रुकावट नहीं है महाराज जी इस चीज में। तो ये तो किसी धर्म से या जाति से या उस समुदाय विशेष से तो इसका कोई नाता ही नहीं है। नाता ही नहीं, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। तो अब आप एक चीज और बताइए कि हम ये दावा करता है हमारा दर्शन कि अगर हमारा दर्शन किसी ने पढ़ लिया, किसी ने अपने जीवन में उतार लिया, तो पाखंडवाद से बिल्कुल दूर हो जाएगा। हाँ जी। ये दावा ठीक है इसका, या नहीं ये ठीक है, बकवास कर रहा है? नहीं नहीं ठीक है। अगर इस रास्ते पर व्यक्ति चलेगा तो फिर मतलब ही नहीं है पाखंडवाद में पढ़ने का। जी जी जी, लेकिन उसकी समझ में आनी चाहिए सामने वाले की कि एग्जैक्टली। वो कितना एक्सेप्ट करता है आपकी बात को, कितना दिखता है। अभी जैसे हमने और आपने कुछ चर्चा करी है थोड़ी देर में, तो आपको कुछ ऐसा कुछ बदलाव सा लगा मेरी बातों को सुन करके, या मैं भी ऐसे ही हवा में जैसे और बाबा जी नहीं खेलते डोले हैं कुछ नहीं, ऐसे? मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा अच्छा, कुछ मतलब भाई जो अब मेरी जो अधूरी जो क्वेश्चन थी वो आपने मेरे पूरे कर दिए। जी 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 जिन चीजों तक मैं नहीं पहुंच सकता था वो आपने मुझे पहुंचा दिया। जी। तो स्वाभाविक है, परिवर्तन तो होता ही है। अब इसमें हमने नौवर साहब 11,000 पन्ने लिखे हैं, और आखिर में हमने एक शब्द लिखा है इसमें कि ये प्रारंभ है, अंत नहीं। जबकि हजारों फिलॉसफी जो दुनिया में लिखी गई है उनमें एक ही शब्द लिखा गया है कि यही सत्य है जो मैंने लिख दिया, और हमने उल्टा लिखा है कि ये प्रारंभ है, अंत नहीं है। अंत नहीं, ठीक है जी, क्योंकि किसी चीज का अंत नहीं है। अंत नहीं है। तो ये जो फिलॉसफी है इसमें हमने 108 अध्याय बनाए हैं, क्योंकि इकट्ठी तो पढ़नी बड़ी मुश्किल हो जाएगी एक साथ। हमने पूरे युगों को इसमें दर्शाया है, और यहाँ तक हमने दावा किया है कि भगवान भी इच्छा से पैदा हुए हैं। तो भगवान शब्द है या भगवान जिसको आप मान रहे हैं वो भी इच्छा से पैदा हुए, इच्छा से पैदा हुए। तो इसमें आप सहमत हैं या? बिल्कुल सहमत है। ठीक है, तो अब नौहबार साहब हम पहला अध्याय खोलेंगे इसका सबसे पहले, और दावे के साथ खोलेंगे। अब मैं नौहवार हूँ, मैं भी नौहवार हूँ जन्म से। कहाँ, मुसमना से? वो तो खैर बड़े बूढ़े न पता हो, पर फिलहाल तो हम हरियाणा में रहते हैं। कौन सी जगह? फरीदाबाद के पास पनहेड़ा कला गांव है। अच्छा, पनहेड़ा का है, तो गए हैं बड़े बूढ़े यहीं से कहीं से आपके पास से। तो मैं ये चाहता हूँ तो मैं भी मेरा भी सेक्टर 8 में घर है, 21 में मेरे मार्केट है, सेक्टर 21 में। 21 सी में? हाँ, सी में 21 डी में, पुलिस चौकी के पास। डी वो वाली है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिनका खून हूँ नौहवारों का, मुझे गर्व है इस पे, और यहाँ मेरे 100 गांव हैं, वहाँ तो हमारे 2-4 घर हैं। मैं चाहता हूँ कि पहला श्रेय मैं अपनी नौहवारी को दूं इस ग्रंथ का, और पहला अध्याय मैं नौहवारी के हाथों से दुनिया को समर्पित कराऊं। तो ये ठीक रहेगा या कुछ और करना चाहिए मुझे? नहीं महाराज जी, वो तो आपका विवेक के ऊपर है, कहाँ से आप शुरू करना चाहते हो, आपको कहाँ से उचित लगता है। आप जहाँ से शुरू करें वहीं से शुरू होगा ही। ये नौवारी तो आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। क्यों, इसमें कोई संदेह है? इसमें नौहवार साहब मैं एक और चीज कहता हूँ, इसमें मैंने अपना जीवन का अनुभव एक रत्ती भर नहीं लिखा। जो आज तक दुनिया ने दर्शन लिखे हैं वो उनमें अपनी बात रखी है। मैंने इसमें अपना कुछ नहीं लिखा। मैंने जो कुछ लिखा है वो एक दुधमुहे बच्चे से लेके और एक आखिरी सांस जो आदमी ले रहा है उस तक का अनुभव लिखा है। अभी तक जितनी भी फिलॉसफी रही है दुनिया में वो सब मान्यताओं पर थी। मान्यता कैसे? मान लो भगवान है, मान लो आत्मा है, मान लो मैंने खाना खा लिया। तो मानने से तो पेट भरता नहीं, मानने से खाऊंगा जब ही होगा, कर्म तो करना पड़ेगा। ये जो आपकी फिलॉसफी है ये अनुभव की है, अनुभव की। इसे जो आदमी छुएगा उसका अपना जीवन पढ़ेगा, वो बिल्कुल, वो मेरा नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल, किसी दूसरे का नहीं पढ़ेगा। तो मैं तो ये चाहता हूं कि पहला जो अध्याय मैं खोलूं, क्योंकि 108 अध्याय है पूरे भारतवर्ष में हम खोलेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में हमें 16 अध्याय खोलने हैं
हरियाणा में 3 अध्याय खोलने हैं, हम्म, पंजाब में 4 हैं। हम्म, ऐसे हमने पूरे भारत को लिया है। हम्म, और पहला जो वर्जन है वो मैं हिंदी में ओपन करूंगा, हम्म, और उसके बाद में जो दूसरा वर्जन है वो अमेरिका में हम ओपन करेंगे, इंग्लिश का। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये छापे जाएंगे। हम्म, लगभग 7,000 से ज्यादा भाषाएं हैं इस दुनिया में। हम्म, ये तकरीबन सब भाषाओं में हम धीरे धीरे करके हम्म, इसको ओपन करेंगे। हम्म, तो आप प्रधान के दावेदार भी हैं और प्रधान भी रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि इसको हम नौवारी में हम पहला अध्याय खोलना चाहेंगे। और होली के बाद का आई थिंक हम कुछ करेंगे। पहले मैं एक स्वच्छता अभियान भी चलाता हूँ पूरे भारत में नहीं, विश्व में, जिसमें हम ये दावा करते हैं नौवार साहब कि 5 मिनट में विश्व कचरा मुक्त हो जाएगा। कैसे होगा वो हम झाड़ू लगाते हैं गांव गांव जाकर के, हम अपील करते हैं हर घर वाले को क्या आप कि अपने आप अपने घर के सामने 5 मिनट लगेंगे, बस, और अगर सब ऐसे सफाई शुरू कर दें तो 5 मिनट ही लगेंगे। विश्व को साफ होने में क्या देर लगेगी? 5 मिनट लगेंगे। हाँ जी, एक निश्चित टाइम कर देगा भाई, इतनी बजे से इतनी बजे तक हमें सफाई करनी है। तो अब मैं ये चाहता हूँ आपके जिम्मेदारी दे के मैं निकलूंगा, मुझे कहीं और मेरे कार्यक्रम है, कि एक मेरी शुरुआत कराई जाए। मैं रोजाना 5 गांवों का दौरा करूंगा झाड़ू लेकर के, और मैं लोगों से अपील करूंगा घूम करके कि जी आप 5-5 मिनट लगाएं सभी, क्योंकि घर की सफाई तो हम घंटों में करते ही हैं। हाँ जी, 5 मिनट और अपनी बाहर गेट कर पे दे दें दें। तो सफाई शुरू हो जाएगी। तो इसके माध्यम से पहले तो मैं अपने जो 100 गांव हैं, कितने हैं यहाँ पे मुझे तो आइडिया नहीं है, तो सभी में एक राउंड मारना चाहता हूँ, और फिर एक दिन निश्चित करके, एक स्थान निश्चित करके सेंटर में सभी लोग वहां पर इकट्ठे हों। यहाँ तो 50-60 के करीब बैठेंगे। अच्छा, 60 के करीब है। बाकी 12 गांव हमारे वहाँ पे हैं गंगा जी के किनारे। 2 हरियाणा में आ रहे हैं, तो हमारे माहुली जटौली जी, और 7 गांव हमारे आगरा के पास हैं। अच्छा। बाबूलाल वाले। अच्छा, तो ऐसे करके अलग अलग। चलो जितने भी हैं यहाँ पे अभी करते हैं, यहाँ पे उनको शुरू करते इन्फॉर्मेशन हैं। वैसे दे मेन देंगे। तो यहीं के, ठीक है जी। मेन तो जो है ज्यादा संख्या तो यहीं के तो मथुरा ये डिस्ट्रिक्ट में। आप जब भी एक शेड्यूल बनाए हमारा, और हम ये शुरुआत करना चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ सभी से 2-4 जो ये आपका काम है, मैंने तो आपसे कह दिया। गणमान्य चलिए, व्यक्ति भी ये बैठे हैं। हमारे नौवार साहब थे, और हमने तो दर्शन से हटके भी बहुत कुछ घरेलू चर्चा भी करी। तो नौवार साहब, आखिर में आप हमारे दर्शकों को एक 200 शब्दों में कोई एक संदेश दें। हम तो यही कहेंगे कि जो है महाराज जी जो कर रहे हैं, स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं या विचारों से सफाई कर रहे हैं, वो हमारे लिए जो बहुत ही अनुभव के योग्य है, और उसको ग्रहण करें और उसका प्रसार प्रचार करें, और जो है समाज का सुधार करें। चलिए, ये नौवार साहब थे, और अब अगली शख्सियत कौन हमें मिलेगी, किसके साथ चर्चा होगी, फिर से एक नए बात आपके सामने रखेंगे। और नौवार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए, और आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय।